और जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पुतिन की। जब तक जंग नतीजे पर ना पहुंचे तब तक ये तय करना मुश्किल होता है कि कौन ताकतवर है और कौन कमजोर। जी हां, रूस यूक्रेन मौजूदा वक्त में इसी मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है। अब तक माना यह जा रहा था कि रूसी फौज के सामने यूक्रेन बेबस और लाचार हो गया है। यूक्रेन को जंग का भारी नुकसान उठाना पड़ा है, मगर आज की तारीख में यूक्रेन के काउंटर अटैक ने रूसी ब्रिगेड में दहशत मचा दी है। जंग की बाजी पलट चुकी है। दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि यूक्रेन के जिन इलाकों में रूसी सेना का कब्जा था उसे यूक्रेन ने फिर से हासिल कर लिया है। तो क्या यूक्रेन युद्ध में पुतिन परास्त होने वाले हैं? और अगर ऐसा हुआ तो फिर रूस क्या करेगा? एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेगा? देखिए ये रिपोर्ट। क्या यूक्रेन पर पहला न्यूक्लियर अटैक होने वाला है? या यूक्रेन विनाशक तबाही से दहलने वाला है? क्या पुतिन के एटमी ताप से यूक्रेन के तमाम शहरों का वजूद साफ होने वाला है? क्या पुतिन के परमाणु चक्रव्यूह को तोड़ पाने में ज़ेलेंस्की नाकाम हो जाएंगे? बीते 6 महीनों से पुतिन के टारगेट पर सिर्फ एक मुल्क है और शायद ये बताने की जरूरत नहीं कि वो मुल्क कौन है। लेकिन अब एंग्री पुतिन का फोकस यूक्रेन पर बम गोला बारूद बरसाना नहीं बल्कि एटमी धमाकों से दहलाना है। और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि यूक्रेनी सेना के जनरल ने किया है। आखिर क्या? पहले वो देखिए। यूक्रेन के खिलाफ रूस न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। कई सरहदी इलाकों पर एटमी स्ट्राइक की भी आशंका है। इसकी वजह है युद्ध का लंबा खिंचना, जिसके चलते रूस बौखलाया हुआ है। यूक्रेनी सेना के चीफ को इस बात की भी पुख्ता जानकारी मिली है कि रूस ने अपनी सरहदों पर परमाणु मिसाइल्स को तैनात किया है। इतना ही नहीं, रूस जिन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है उन तमाम मुल्कों में रूस एटमी वेपन्स तैनात कर रहा है। पुतिन ने साटन और स्कंदर मिसाइलों की खेप तैनात कर रखी है। मतलब परमाणु अटैक के लिए रूसी डिफेंस की विध्वंसक तैयारी है। यानी पुतिन अब यूक्रेन को माफ नहीं बल्कि साफ करने की ठान चुके हैं और इसीलिए रूस विनाशक हथियारों को वॉर जोन में झोंक रहा है ताकि पुतिन के ऑर्डर के साथ ही तबाही मचाई जा सके, बिना किसी हिचक के एटमी मिसाइलों से हमला किया जा सके। दरअसल रूस के खफा होने की वजह सिर्फ युद्ध का लंबा खिंचना ही नहीं है बल्कि मौजूदा वक्त में जिस तरह यूक्रेन ने जंग का पासा पलटा है, जिस तरह वो पलटवार कर रहा है, उसे देख भी पुतिन भड़के हुए हैं। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। पुतिन के भड़कने की वजह नंबर 1, यूक्रेनी फौज ने रूसी सेना के बड़े अधिकारी को बंधक बनाया। पुतिन के भड़कने की वजह नंबर 2, खार्किव और खेरसोन रीजन में यूक्रेनी सेना का काउंटर अटैक। पुतिन के भड़कने की वजह नंबर 3, ज़ैपोरिज़िया में भी यूक्रेनी आर्म फोर्सेस ने रूस को पीछे ढकेला। पुतिन के भड़कने की वजह नंबर 4, जिन इलाकों में रूस का कब्जा उसे यूक्रेन ने फिर से हासिल किया। पुतिन के भड़कने की वजह नंबर 5, रूसी वायुसेना के Su-25 लड़ाकू विमान को यूक्रेन ने मार गिराया।
एक तरफ यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच अमेरिका, नेटो और यूरोपीय देशों के रवैयों से तनाव बढ़ा हुआ था, मगर अब यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले से रूसी सेना में हड़कंप मचा हुआ है। बीते 6 महीनों से जिस रूस का दबदबा था, अब वही महाबली रूस सरेंडर कर रहा है। यूक्रेनी आर्म फोर्स के चलते पीछे हट रहा है। ऐसे में पुतिन के पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है महाविनाशक हथियारों का इस्तेमाल, जिसमें सबसे बड़ा नाम है RS-28 सरमत मिसाइल, जिसे साटन 2 के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि साटन 2 दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं, बल्कि रूस का ये ब्रह्मास्त्र किसी भी मुल्क पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। रूसी मिसाइल RS-28 सरमत के नाम से पूरी दुनिया कांपती है। नेटो तो इस मिसाइल को दैत्याकार शैतान कहता है। क्योंकि साटन 2 सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। RS-28 ICBM करीब 208 मीट्रिक टन वजनी है। इसकी लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर तक है। 15 न्यूक्लियर वॉरहेड को एक साथ दाग सकती है। इस ICBM की मारक क्षमता करीब 18,000 किलोमीटर है। ये 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है।